नमस्कार। दूरदर्शन मुजफ्फरपुर की प्रस्तुति सृजन में एक बार पुनः आप तमाम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज सृजन के तहत हम बज्जिका गीत कविता के पाठ के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे स्टूडियो में आज बज्जिका गीत कविता के बड़े बड़े नामचीन रचनाकार मौजूद हैं। बज्जिका हमारे क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है और इसे उत्तर बिहार के जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और नेपाल के तराई इलाकों में भी बोली जाने वाली प्रमुख अब भाषा के तौर पर भी जाने लगी है। दूरदर्शन मुजफ्फरपुर का यह अक्सर प्रयास रहा है कि हम यहाँ के जो प्रचलित यहाँ की जो बोलियाँ हैं उसके जो रचनाकार हैं उन लोगों को हम यहाँ मंच पर बुलाते रहें और उनकी रचना का पाठ होते रहे। इस क्रम में मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका इन तमाम कविता गीत गज़लों का प्रसारण होते रहा है यहाँ। इसी क्रम में आज हम बज्जिका के गीत कविताओं को लेकर आपके बीच आए हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप तमाम को अपने स्टूडियो में आए हुए अपने रचनाकारों से परिचय करा दें। तो मेरी ठीक बाईं ओर बज्जिका की सिद्ध हस्त कवित्री साधना कृष्ण जी हैं, जिनकी कई रचनाएं कई साझा संकलनों और पत्रिकाओं में छप गई हुई हैं। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। आज हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साधना कृष्ण जी के ठीक बगल में बाईं ओर सविता राज जी हैं, जो मुजफ्फरपुर से हैं और सविता राज जी बज्जिका की एक अच्छी रचनाकार हैं और बज्जिका में इनकी गज़लें और कविताएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं बज्जिका के वरिष्ठ रचनाकार, जिन्होंने बज्जिका साहित्य को महाकाव्य तक अपने लेखनी से दिया है, श्री हरिनारायण सिंह हरि जी। हम इनका भी अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बज्जिका और हिंदी के रचनाकार प्रमोद नारायण मिश्र जी, जिनकी रचनाएं भी पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपती रही हैं, हम इन्हें सुनते रहे हैं। बज्जिका, जैसा कि मैंने कहा, कई पीढ़ियों के द्वारा बज्जिका भाषा का संचार हुआ है और बज्जिका में महाकाव्य से लेकर के गीत, गज़ल, कविता की बहुत तरह की चीज़ें छपती चली आ रही हैं। आज हम बज्जिका की रचनाओं को सुनेंगे, हम उससे आह्लादित होंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं अपने बाईं ओर बैठी साधना कृष्ण जी को अनुरोध करता हूं, जो कि वैशाली लालगंज से आकर हमारे स्टूडियो में आज आई हैं। हम अपनी रचना के साथ इन्हें आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। साधना कृष्ण जी। सबसे पहले हम अपने सबके और दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर के आभार व्यक्त करैत हती और अपन जागरूकता गीत जे बज्जिका के मान दिवावे के लेल, सम्मान दिवावे के लेल लिखले हती, वो गीत हम प्रस्तुत कर रहा हती। जी बिल्कुल, स्वागत। भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा, भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा, बज्जिका हई माई के बोली, बज्जिका हई माई के बोली, जैसे माथे तिलक या रोली, एकरा के मान तू दियैहा भाषा में बज के लिखैहा, भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा। बहुत सुंदर। ऐसे जुड़ल है माई के ज्ञान, यही से मिली हमनी के पहचान, ई हकीकत तू सबके बतैहा भाषा में बज के लिखैहा, भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा, माई के भाषा जिंदगी सहारा, ज्ञान रहे भूले होए न दोबारा, बज्जिका के पहचान तू दियैहा भाषा में बज के लिखैहा, भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा, भाषा में बज के लिखैहा। भैया जब जनगणना करैहा भाषा में बज के लिखैहा। बज्जिका भाषा को लेकर एक अंतः प्रेरणा और एक जागरूकता कि हम
अगर बज्जिका बोलने वाले हैं, हम बज्जिका भाषा में रचने वाले हैं, तो बज्जिका हमारा भाषाई अधिकार होना चाहिए और इसके लिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रेरणा देती हुई, जागरूक करती हुई रचना साधना कृष्ण जी की आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सविता राज जी से अनुरोध करूंगा। सविता राज जी भी बज्जिका और हिंदी दोनों में लगातार लिख रही हैं। इधर बज्जिका की कई कई पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं आई हैं। बज्जिका बयारो और बज्जिका वसंत जैसी पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं आई हैं। मैं सविता राज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बज्जिका रचना से हमारे दर्शकों के बीच प्रस्तुत हों। सविता राज जी। अपने सभ्य के हमर प्रणाम। हम अपन एक कविता प्रस्तुत करैत हती, सुनल जाए। शीर्षक है सिम्मर के गाछ। ऊंच पुरान सीधा छरहर गाछ सिम्मर के, ऊंच पुरान सीधा छरहर गाछ सिम्मर के, आसमान छू रहल है गाछ सिम्मर के, आसमान छू रहल है गाछ सिम्मर के, डाढ़ पर ओकर लाल फूल खिलल है, डाढ़ पर ओकर लाल फूल खिलल है, ए पर कलरव पंडुक के, ए पर कलरव पंडुक के, मन मोह रहल है, मन मोह रहल है, ठंडी हवा के छुअन से, ठंडी हवा के छुअन से तन सिहर रहल है, ठंडी हवा के छुअन से तन सिहर रहल है, सूरज के ललाई, सूरज के ललाई गुलबिया आसमान, सूरज के ललाई गुलबिया आसमान, प्रकृति के ई अद्भुत दर्शन, प्रकृति के ई अद्भुत दर्शन, मनमोहक सौंदर्य, मनमोहक सौंदर्य आँख के सुकून दे रहल है, आँख के सुकून दे रहल है, सड़क पर लोग सके आन जान, सड़क पर लोग सके आन जान बढ़ल है, सड़क पर लोग सके आन जान बढ़ल है, सब कोई अपन काम में जुट गेल हतन, सब कोई अपन काम में जुट गेल हतन, इतना बेअस्तता के बादों, इतना बेअस्तता के बादों सिम्मर के गाछ पर सबके ध्यान चल जाइत है, इतना बेअस्तता के बादों सिम्मर के गाछ पर सबके ध्यान चल जाइत है, झूम रहल हवा में डाढ़ पात, झूम रहल हवा में डाढ़ पात, कुछ सुंदर फूल लेया में गिरियों का, कुछ सुंदर फूल लेया में गिरियों का धरती माई के श्रृंगार कर रहल है, धरती माई के श्रृंगार कर रहल है, कुछ सुंदर फूल लेया में गिरियों का धरती माई के श्रृंगार कर रहल है, ऊंच पुरान सीधा छरहर गाछ सिम्मर के, आसमान छू रहल है गाछ सिम्मर के, आसमान छू रहल है गाछ सिम्मर के, आसमान छू रहल है गाछ सिम्मर के। प्रकृति को केंद्र में रखकर लिखी गई यह रचना और सिम्मल के पेड़ के बहाने संपूर्ण धरा का जो एक सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य को भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी रचना में उकेरा सविता राज जी ने। सविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कई कई पीढ़ियों के रचनाकारों ने बज्जिका को अपनी भाषा से, अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। अगर मैं बात करूं तो बज्जिका में प्रथम महाकाव्य लिखने वाले हरेंद्र सिंह विप्लव जी थे, जिन्होंने कच देवयानी लिखा। मुजफ्फरपुर के रचनाकार जिन्होंने संपूर्ण देश में बज्जिका को प्रचारित प्रसारित किया, और उन्होंने एक दूसरा महाकाव्य बज्जिका रामायण लिखा। ऐसे ही महाकाव्यों की रचनाओं की पीढ़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच जो आज श्री हरिनारायण सिंह हरि जी आए हैं, इन्होंने बज्जिका साहित्य को अपना 5वां महाकाव्य दिया है, जिसका नाम कर्ण है। तो कर्ण जैसे महाकाव्य के रचयिता और अब बिहान के बात कर जैसे कविता संग्रह के रचयिता, जिस कविता संग्रह में इनके दोहा भी हैं, इनके गीत भी हैं, इनकी कविताएं भी हैं, मैं एक ऐसे बज्जिका के सिद्धहस्त रचनाकार श्री हरिनारायण सिंह हरि जी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग के प्रणाम। ई दूरदर्शन केंद्र के हम धन्यवाद दै छी कि हमरा बुलायल गेल। जी जी, एगो बज्जिका भाषा गीत सुनू। जी स्वागत। बज्जी भूमि के मीठ बज्जिका भाषा है,
माई के ये बोली है अभिलाषा है। बहुत बढ़िया। बज्र भूमि के मीठ बज्र का भाषा है। माई के ये बोली है परि अभिलाषा है। तोतर तोतर बोली बउआ ताथैया, बाँह पकड़ क बिहस चलाबे जब मैया। बहुत बढ़िया। बाबा बाबू दीदी भैया माई गे, बउआ के मन के तई जिज्ञासा है। बज्र भूमि के मीठ बज्र का भाषा है। माई के ये बोली है अभिलाषा है। त मन के सभ्य भाव तरंगित एकरा में, कब होइया उद्गार विलंबित एकरा में। मन के सभ्य भाव तरंगित एकरा में, कब होइया उद्गार विलंबित एकरा में। गीत कहानी खिस्सा सब तर पसरल है। जन के भाषा जन जन के ई आशा है। बज्र भूमि के मीठ बज्र का भाषा है। माई के ई बोली है अभिलाषा है। त महावीर के बानी बुद्ध महाज्ञानी, अम्बपालिसन नारी के कोई सानी। गंडक गंगा गीत मधुर एक कर गावे, ई भाषा त तिरहुत के परिभाषा है। बहुत बढ़िया। बज्र भूमि के मीठ बज्र का भाषा है। बोली माई के ये बोली है अभिलाषा है। और अंतिम बंद है जी, कि विद्यापति के पद सीता के बोली है। घर जबार में पसर रंग रंगोली है। कवि के कविता में ऐसन कविताई है। बज्र भूमि त बिसरल आहा निराशा है। बज्र भूमि के बीठ बज्र का भाषा है। माई के ये बोली है अभिलाषा है। बज्र भूमि के मीठ बज्र का भाषा है। माई के ये बोली है अभिलाषा है। साहित्य के पूर्वाधाओं को समेट कर अपनी रचना का पाठ किया अभी हरिनारायण सिंह हरि जी ने। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वरिष्ठ पत्रकार और कवि श्री प्रमोद नारायण मिश्र जी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अभी हाल ही में पहरुआ जैसी पत्रिका में जिनकी बज्र का रचना छपी है, कि अपनी रचना के साथ हमारे दर्शकों के बीच उपस्थित हों। प्रमोद नारायण मिश्र जी। तो हर प्रतिभा के ना देखली, तो हर फुफकार के देखली। तो हर प्रतिभा के ना देखली, तो हर फुफकार के देखली। तो हर संस्कार ना देखली, कटु व्यवहार के देखली। तो हर संस्कार ना देखली, कटु व्यवहार के देखली। तनी गो बात के लेके चंडी बन गेल गे तू। तनी गो बात के लेके चंडी बन गेले है तू। तोहर हमर नियत नजर पर भी, तोहर प्रहार के देखली। हमर नियत नजर पर भी, तोहर प्रहार के देखली। आगे सुनिए। कहियो मोम सन देखली, आय पत्थर सन देखली। कहियो मोम सन देखली, आय पत्थर सन देखली। हमर बदहाल जीवन पर तोरा हंसते हुए देखली। हमर बदहाल जीवन पर तोरा हंसते हुए देखली। तोहर फुफकार
कार के देखली। अपनी बहुत प्रेम ही रचना के निमन। साथ थे प्रमोद नारायण मिश्र जी, बज्जिका के एक अच्छे कवि और हमारे बीच थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए इसी समृद्धि को हम आगे बढ़ाते हुए आज आई हुई साधना कृष्ण जी से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि अपनी रचना से, छोटी रचना से हमारे दर्शकों को आह्लादित करें। बज्जिका की एक रचना जी। चलिए एक मजाकिया नोक झोंक वाला गीत जी अपने सबके सामने प्रस्तुत कर रहल हती। हमर बलमु से सखी तनी बच के रही बहुत बढ़िया। हमर बलमु से सखी तनी बच के रही बहुत अच्छा। बच के रही सखी बच के रही हमर बलमु से सखी तनी बच के रही बहुत अच्छा। सोच समझ के सखी बात तू करी सोच समझ के सखी बात तू करी हमर बलमु से सखी तनी बच के रही नयन नशीला हुनकर बात नमकीन हरे बहुते निमन। काम चूटकी में करस मकीन बात हमर बुझिया तनी हटके रही बहुते निमन। सखी बात हमर बुझिया तनी हटके रही हमर बलमु से सखी तनी बच के बहुत बढ़िया। रही बहुते निमन। बात नमकीन हुनकर वयस का मशीन बात नमकीन हुनकर वयस का मशीन देखे में लागला न बड़ा ही हसीन बात हमर बुझिया बात हमर बुझिया तनी हटके रही सखी बलमु से हमारा तू बच के रही बहुते हमर निमन। बलमु से सखी तनी बच के रही वाह। वयस का मशीन हुनकर दिला दरिया वयस का मशीन हुनकर दिल दरिया दोसरा के नारी के देवाला न भाव बात हमर बुझिया माते सटके रही हमर बलमु से सखी तनी बच के रही हमर बलमु से सखी वाह। तनी बच के रही बहुते निमन। हमर बलम से सखी तनी बच के रही है। प्रेम मनुहार और एक चेतावनी प्रेम में एक धमकी, चेतावनी जो कहिए, इसको प्रेरित करती हुई यह रचना थी। साधना कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः मैं सविता राज जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी एक छोटी रचना के साथ हमारे दर्शकों के बीच उपस्थित हों। हम एक और कविता अपने सबके सामने प्रस्तुत करत हती। जी स्वागत। शीर्षक है बज्जिका प्रसार। हम्म। बज्जिका के प्रसार करे के है, बज्जिका के प्रसार करे के है, ई हमर सके मातृभाषा है, ई हमर सके मातृभाषा है। एकरा सब जगह सम्मान दियाबे के है, एकरा सब जगह सम्मान दियाबे के है, खूब एकरो मान बढ़ावे के है, खूब एकरो मान बढ़ावे के है। पुरान बज्जिका सेवी सा, पुरान बज्जिका सेवी सा बहुते संघर्ष कैलन, पुरान बज्जिका सेवी सा बहुते संघर्ष कैलन, तभी आई बज्जिका के सरकारों सम्मान दे रहल है, बहुत सुंदर। तभी आई बज्जिका के सरकारों वाह। सम्मान दे रहल है। अब नयका पीढ़ी के भी, अब नयका पीढ़ी के भी बज्जिका से जोड़ावे के है, बहुत सुंदर। अब नयका पीढ़ी के भी बज्जिका से जोड़ावे के है। सब मिल के एगो सुंदर
काफिला बनावे के है, सब मिल के एगो सुंदर काफिला बनावे के है। बजिका बोलू बजिका लिखू, बजिका बोलू बजिका लिखू, अपन भाषा के मान द, अपन भाषा के मान द। जब हम सब खुद सम्मान देव, जब हम सब खुद सम्मान देव, तबहिए दूसरो सम्मान करत, तबहिए दूसरो सम्मान करत। बहुत सुंदर। लड़कारिए से बजिका सिखावे के है, लड़कारिए से बजिका सिखावे के है। अपन भाषा के सभे दिल में फेनू बसावे के है, अपन भाषा के सभे दिल में फेनू बसावे के है। आपस में भेद मिटा कर, आपस में भेद मिटा कर सभे एकजुट होके, आपस में भेद मिटा कर आप सभे एकजुट होके जनगणना में बजिका लिख कर, जनगणना में बजिका लिख कर बजिका के सम्मान बढ़ावे के हैं, बजिका के सम्मान बढ़ावे के हैं। धन्यवाद। बजिका भाषा के प्रति जागरूक करता हुआ यह रचना और इस रचना की प्रस्तुति सविता राज जी ने भी हमारे बीच की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैंने अपनी बातों के दौरान कहा कि बड़े सिद्धहस्त और बड़े बड़े रचनाकारों ने बजिका को समृद्ध किया है। हमारे मुजफ्फरपुर की धरती पे एक ऐसे रचनाकार थे रामेश्वर प्रसाद जी, जिन्होंने बजिका पर तो मधुशाला वगैरह तक भी की रचना की थी उन्होंने। तो वो रहे। इसके बाद एक ब्रह्मदेव कारिये सर का नाम था, उन लोगों ने बजिका को अपनी भाषा से खूब समृद्ध किया। और अभी नई पीढ़ी में एक और मृदुल जी हैं, मुकेश कुमार मृदुल। ये तो इस तरह के लोग लगातार बजिका को सींच रहे हैं, बजिका को अपनी रचनाओं से समृद्ध कर रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं। तो बजिका इस तरीके से समृद्धि के आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं इसी क्रम में एक बार पुनः श्री हरिनारायण सिंह हरि सर से अनुरोध करूंगा कि एक और अपनी अच्छी रचना के साथ हमारे दर्शकों के बीच आप उपस्थित हों। एगो बजिका में जी नवगीत है। जी ये वृद्ध विमर्श से संबंधित नव। बहुत बढ़िया। बेटा लाजनेगी भर मरली की कैली, वाह जी वाह। बेटा लाजनेगी भर मरली की कैली काम, उहे बेटा के करनी देखबई छराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उहे बेटा के करनी की देखबई छराम, तपेट काट कहाय पढ़ैली कैली खूब दुलार, खेत बेच क पैसा देली फूलल फलल व्यापार। त बाकी ई बेटा त निकलल, बाकी ई बेटा त निकलल पक्का नमक हराम, बेटा लाजनेगी भर मरली की कैली काम। त जहिया से मऊगी के पेरा कटल फटल व्यवहार, भर दिन चर्चा बुढ़बा बुढ़िया ई त भेल पहाड़। जहिया से मऊगी के पेरा कटल फटल व्यवहार, भर दिन चर्चा बुढ़बा बुढ़िया ई त भेल पहाड़। त की खाई छी की भूख मरई छी, की खाई छी की भूख मरई छी, पास नए कछदाम, बेटा लाजनेगी भर मरली की कैली काम। त अपन बेटा के भविष्य ला
ई बेटा परेशान, आ बाप मतारी के न पूछे, सब ओकरे पर ध्यान। त हाय जमाना कैसन आयल, हाय जमाना कैसन आयल, भेल विधाता वाम, बेटा ला जिंदगी भर मरली, की कैली काम, उहे बेटा के करनी की दिखवई छराम। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संबंधों को बचाने की, संबंधों पर सबसे ज़्यादा ग्रहण है और वार्धक्य विमर्श तो एक इतना बड़ा विमर्श है। आज सबसे बड़ी चिंता परिवार में बुज़ुर्गों की हो गई हुई हैं, जिनके बच्चे बड़े होकर प्रदेश चले गए हुए हैं, बाहर अपनी जीविकोपार्जन के लिए चले गए हैं और माँ बाप अपने बुढ़ापा को अकेलापन में काटते चले जा रहे हैं। इस वार्धक्य को बड़ी खूबसूरती से अपनी रचना में सहेज आप श्री हरिनारायण सिंह हरि जी ने, और बज्जिका इसी तरीके से समृद्धि की ओर आगे बढ़ती रहे। आपसे हम विदा लेते हैं इस भरोसे के साथ कि हम फिर बज्जिका के गीत, कविताओं और गज़लों का एक इसी तरीके से खुशनुमा माहौल लेकर के आपके बीच आवेंगे। तब तक के लिए साधना कृष्ण जी, सविता राज जी, हरिनारायण सिंह हरि जी और प्रमोद नारायण मिश्र जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।